देखिए, आज जीरा शराब फैक्ट्री में के सामने धरनाकारियों पे जैसे लाठीचार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ और लोगों को मारा पीटा, उससे जो आप पार्टी की सरकार है उसका जो असली चेहरा है वो नंगा हो गया। आप पार्टी सरकार जो है उससे साबित हो गया ये आम लोगों की सरकार नहीं है, ये खास लोगों की सरकार है। ये शराब माफिया की सरकार है। सब पंजाब पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी रात को तो धरनाकारियों के लीडरों के साथ ये विश्वास दिलाते हैं कि शराब की फैक्ट्री बंद हो सकती है, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और जो आपकी मांगें पूरी होंगी और हमारा मंत्री जाकर वो ऐलान करके आएगा। रातों रात किस दबाव में आके, रातों रात किस प्रेशर के नीचे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्टैंड बदल गए और वहाँ जाकर लोगों के साथ, धरनाकारियों के साथ खड़ने की जगह वो शराब माफिया के साथ खड़ गए। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में कोई चलती नहीं है, आपहुदरी हो रही है, जहाँ फिर वो चालाकी से, होशियारी से डबल गेम खेलते हैं। जहाँ किसी के प्रेशर में है, किसी के रिमोट किसी और के पास है। ऐसा तो मैंने कभी देखा कि रात को कोई सीएम, कोई मंत्री, जहाँ कोई अधिकारी नहीं, सीएम समय आप, उन्होंने ये विश्वास दिलाया और लोग खुश हुए कि मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। एक टेलीविज़न पे मैं किसी किसान को देखा सुनते कि बड़े बड़ी दिलेरी से उन्होंने कह दिया शराब फैक्ट्री बंद हो सकती है, हम आपके साथ खड़ेंगे। मगर दिन में क्या हुआ और यू टर्न ही कर गए। तो ऐसा तशद्दुद, लाठीचार्ज और लोगों को खींचा गया, मारा पीटा गया। मैं समझता हूँ कि ऐसा ये सरकार जो है, आज सरकार ना की कोई है ही नहीं, सरकार तो ख़त्म होगी। सरकार को तो किसी किस्म का लोगों का ध्यान ही है नहीं। लोग तो मर मर रहे हैं, फिरौतियाँ ली जा रही हैं, मारपीट हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, सरकार का तो ध्यान ही नहीं इसे। और पहले पहले जलंधर। देखिए, यही तो साबित करता है, पहला लतीफ़पुरे में जो हुआ उसने भी यही साबित किया कि ये सरकार लोगों की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है ये किसी और रिमोट के साथ चलती है, रिमोट कंट्रोल में के नीचे, और जिसका कहीं ना कहीं किसी ऐसी लॉबी के साथ जुड़ा हाथ है जो लोगों को लूटना चाहते हैं, पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं। आज पंजाब लाचार हुआ है, आज पंजाब बेबस हुआ, आज पंजाब लावारिस हुआ, आज पंजाब का कोई वाली वारिस नहीं है। आज जे अगर कोई पंजाब के साथ प्यार करता, लगा रखता, पंजाब के लोगों के साथ होता, तो मैं समझता हूँ ना तो लतीफ़पुरे वाली घटना होनी थी, ना जीरा शराब फैक्ट्री के सामने प्रदर्शनकारियों पे ऐसा लाठीचार्ज होना था। तो अकाली दल का क्या करना चाहिए? शिरोमणि अकाली दल पहले से ही कह रहा है कि ये ड्रामेबाज हैं सरकार वाले, आप पार्टी वाले, ये तो शोशेबाज हैं। और इन पे जो विश्वास पंजाब के लोगों ने कर लिया, तो आज पछतावा, जैसे कहते हैं अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुगी खेत। अब पंजाब के लोगों को सचेत होना होगा। पंजाब के लोगों को ऐसे जो पखंडी हैं, ड्रामेबाज हैं, शोशेबाज हैं, इनका साथ छोड़ना होगा, अदरवाइज तो पंजाब नहीं बच पाएगा। अकाली दल का क्या सुझाव कोई लिए जहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है? अकाली दल जो है मैं समझता हूँ कि पंजाब जगाओ मुहिम शुरू करने जा रहा है। अकाली दल पंजाब जगाओ, पंजाब बचाओ और सचेत हो, लोगों को सावधान करने के लिए, और जो ये गलत काम हो रहे हैं उनके विरोध में खड़ने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। और ये अब हम चाहते थे, हम सोचते थे कि पंजाब के लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है उस पार्टी को मौका दिया जाए और उस पार्टी को देखा जाए कि वो जो उन्होंने कहा था कि हम एक नया बदलाव लेकर आएंगे, हम सब पहले सिस्टम को से अलग से लोगों को आम ऐसा लगेगा कि लोगों की अपनी सरकार है, लोगों आम लोगों की सरकार है। मगर इस सरकार ने तो तजर्बा जो लोगों ने देखा है पिछले 9 महीने का, 8 महीने का, उसमें तो ये स्पष्ट हो गया कि वो सारा झूठ था, सारा ड्रामा था, पंजाब में बात कुछ और थी, कहते कुछ और थे। पंजाब में एक्सलेट जारी रहेगा वैसे? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि अब लोग अभी भी इन पे विश्वास करेंगे, इतना कुछ हो गया। वो तो एक महीने में नशे ख़त्म करने की बात करते थे, वो तो कहते थे भी ये तो बात ही कुछ नहीं,
ये तो 1 महीने में नशे खत्म हो जाएंगे। मगर अब लोगों को सच पता चल गया कि ये नशे 1 महीने में ख़त्म करने वाले, ये तो पंजाब को नशे में पूरी तरह नशे में लगा रहे हैं। और ये मैं नहीं दोष लगा रहा, ये रोक तो माननीय ऑनरेबल गवर्नर साहब ने लगाया है कि पंजाब की पुलिस जो है वो सरपरस्ती करती है नशा बेचने वालों की, नशा खरीदने वालों की, और ये सारे पीछे पंजाब पुलिस का हाथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा माननीय गवर्नर साहब से कि कौन सरपरस्ती करता है, उस अफसर पे एक्शन लिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में जैसे होता है, दाल में काला है, कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं मालूम था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो गवर्नर साहब उनके नाम दे देंगे, गवर्नर साहब बता देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने ज़रूर बोला होगा कि ये लोग हैं जो सरपरस्ती करते हैं। ऐसे तो है नहीं गवर्नर साहब बिना फीडबैक से कोई ऐसा बयान दें, पब्लिकली बयान दिया उन्होंने तो, और मुख्यमंत्री जी रिएक्ट नहीं करे अभी तक उनसे। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। कट के वहाँ से कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? देखिए अभी तो कहते हैं कि जो कांग्रेसी कहते हैं कि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो जो राहुल गांधी को लोग पप्पू समझते थे, कहते उसको मैच्योर नेता के तौर पे समझने लगे। कांग्रेस का यही एक प्लान है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक भारत जोड़ो की बात है, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। कौन कहता है भारत को टूटा हुआ है? भारत के लोगों के अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीति रिवाज के बावजूद भी ये देश एक है। और ये देश के एक एक विधान के नीचे, एक कानून के नीचे ये लोग चलते हैं आज़ादी से लेकर आज तक। तो इसको ये चिंता करने के भारत टूटा हुआ है तो अब राहुल गांधी जी जोड़ेंगे, ये तो उचित नहीं है मैं समझता। सुखबीर सिंह बादल अकाली दल वहाँ पे क्यों चले? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिलने के लिए मैं गया था और सुखबीर सिंह बादल के साथ हम मिलकर आए हैं, उनके साथ बातचीत हुई है। और बहुत सारे हमारे सिख समाज के मामले थे वो वहाँ हमने डिस्कस किए हैं। विशेष तौर पे पंजाबियों को उजाड़ा जा रहा था, जो जंगलात की ज़मीन उन्होंने वाद की 60-70 वर्ष पहले, और स्पेशल तौर पे उनको बुलाया गया था वहाँ वो ज़मीन को आबाद करने के लिए। अब वो ज़मीन आबाद होगी और लोग कहते हैं कि हमें मालकी का हक दो। कोरोना के समय भी मैं पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिलकर आया था। उस समय उन्होंने सारे अधिकारी बुलाए थे, उन्होंने रिकॉर्ड मंगाया था। वो रिकॉर्ड अब सारा मंगा के ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया और उन्होंने हमें विश्वास दिलवाया कि विद इन 1 मंथ हम उन लोगों को मालकी का हक दे देंगे। किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, ये माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने हमें कहा है। और दूसरा मामला था वहाँ सहारनपुर में गुरुद्वारा साहब का और मस्जिद की ज़मीन का था। 2012 में 14 में शुरू हुआ था, तो उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। दोनों मैं गया था, मुझे पार्टी की ओर से ड्यूटी लगी थी मेरी, तो वो सॉल्व कर लिया था। मगर अभी तक केस जो बने हुए थे उस समय वो वापस नहीं थे हुए, वो वापस करने के लिए भी योगी साहब ने ऑर्डर कर दिए। तीसरा मामला था वहाँ 1991 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस समय कुछ लोगों को मार डाला, इनोसेंट लोगों को पुलिस ने, और सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई ने उसको फेक इनकाउंटर कहा और 302 के नीचे सज़ा सुनवाई 20 वर्ष उम्र कैद कहते हैं। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको 306 में कन्वर्ट कर दिया, तो वो 7 वर्ष की सज़ा हुई कल्ले को। तो हम कहने गए थे कि आप कानून जो है, अदालतें जो है वो इंसाफ करें इस देश के जो एक अच्छी कम्युनिटी है सिख समाज। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम अपील करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला